हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। हम सीख रहे हैं जावा बेसिक्स। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे एक वैल्यूएबल फीचर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे आता है, वो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ क्लियर करेंगे आज। एक है पैकेज, दो है एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में पैकेज क्या होता है और जावा में एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तो चलिए उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द पैकेज इन जावा। अब कोई भी पैकेज की बात करो, पैकेज क्या होता है अगर जनरल वर्ड में समझे, पैकेज एक ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं कोई फोल्डर देता हूँ, कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ फाइल को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जावा पे, पैकेज एक नेम स्पेस है जो कि ऑर्गेनाइज करके रखता है क्लास और इंटरफेस को। इन अ जावा, package is a namespace that organize a set of related class and interface. So think of it as a folder in your computer that group related file together. आपके पास एक सिमिलर टाइप का फाइल है। जैसे कि मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, तो एक ही फाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बना देते हो, उस फोल्डर का नाम देते हो वेब डेवलपमेंट, और उसके अंदर आप उसकी रिलेटेड फ्रंट एंड का फाइल रखते हो, बैक एंड का फाइल रखते हो और डेटाबेस का फाइल रखते हो। तो तीनों डिफरेंट फाइल रखते हो और आप चाहते हो कि जब भी आप ढूंढो वो आपको मिल जाएगा। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाते हो, उस फोल्डर का नाम दे देते हो वेब डेवलपमेंट। वैसे ही जावा में एक पैकेज का ऑप्शन अवेलेबल है जो एक नेम स्पेस है, ऑर्गेनाइज करता है क्लास, रिलेटेड क्लास और इंटरफेस को। तो कितने टाइप का पैकेज होता है जावा में? जावा में दो टाइप का पैकेज होता है। एक होता है मेरा बिल्ट इन पैकेज जो कि प्री डिफाइंड पैकेजेस होता है, और एक होता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। चलिए पहले डिस्कस करते हैं बिल्ट इन पैकेज क्या है और क्या प्री डिफाइंड पैकेजेस है जावा में। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे एक पैकेज का नाम होता है java.lang। उसके अंदर मेरे पास कौन सा क्लास होता है? कोर क्लासेस होता है, जैसे कि स्ट्रिंग होता है, मैथ का होता है, इंटीजर का होता है। तो जावा लैंग पैकेज के अंदर ये सारा मेरा क्लासेस आता है। तो और एक पैकेज है java.util पैकेज, यूटिल क्लासेस लाइक array लिस्ट और हैश मैप कलेक्शन आता है। और एक मेरे पैकेज है java.io जिसके अंदर मेरा इनपुट, आउटपुट और क्लासेस लाइक फाइल, बफर रीडर, ये सब मेरा अवेलेबल रहता है। और रहता है java.net नेटवर्किंग क्लासेस के लिए, और java.sql फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी JDBC। जब हम एडवांस लेवल का क्लास स्टार्ट करेंगे वहीं पे हम सीखेंगे JDBC क्या होता है, और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के माध्यम से एक SQL का टेबल बनाएंगे, एक एम्प्लॉय का, वहाँ पे जो भी डेटा है एम्प्लॉय का वो स्टोर करेंगे, और उस स्टोर को एक्सेस करने के लिए हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखेंगे एडवांस क्लास पे। बट अभी के लिए इतना जानिए कि जावा के पास जो भी पैकेज है, दो टाइप का पैकेज है। एक मेरा है प्री डिफाइंड पैकेज और उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज, और उसके अंदर जो भी पैकेज के अंदर जो सारा पैकेज आता है तो मैंने आपको बताया। और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस क्या होता है, जो मैं बनाता हूँ, राइट। तो मैं जो पैकेज बनाता हूँ खुद के लिए, मेरे खुद का क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसको बोलता हूँ यूज़र पैकेज। जैसे कि मैं एक पैकेज बनाता हूँ एनकैप्सुलेशन के लिए, तो उसके अंदर मुझे दो क्लास चाहिए, एक स्टूडेंट का क्लास चाहिए और एक मुझे मेन का क्लास चाहिए, मेन नाम का एक क्लास चाहिए। तो दोनों क्लास को अगर मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगा एक ही पैकेज में, तो मेरे लिए वो कोड स्ट्रक्चरल सही रहेगा और वो एक्सेस करने के लिए ईजी होगा। मान लो अगर मैं कोई भी क्लास बना देता हूँ और कोई भी पैकेज के अंदर उसको डिफाइन कर देता हूँ, जब मैं रन करूँगा तो उसके लिए थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो एक अच्छा प्रोग्रामर का जो होता है, एक आइडेंटिटी होता है, तो वो अपना कोड को स्ट्रक्चरल वाइज लिखता है। तो उसका कोड का एक स्ट्रक्चर रहता है और उसका पैकेज का, क्लास का, हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। तो उसको देख के समझ में आता है ये एक अच्छा प्रोग्रामर है। तो ऐसे ही पैकेज जो है वो मैनेज करता है ये सारा चीज़। तो बेनिफिट देखेंगे कि अगर मैं पैकेज का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम का सामना। तो चलिए देखते हैं कि पैकेज का क्या बेनिफिट है जावा में। बेनिफिट नंबर 1, अवॉइड द नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। जब भी एक पैकेज के अंदर
सेम क्लास का नेम हो जाता है, तो नेम क्लास नेम सेम होने की वजह से ये नेम कॉन्फ्लिक्शन में आ जाता है। तो पैकेज हेल्प टू प्रिवेंट क्लासेस बिटवीन क्लासेस विद द सेम नेम। और सेकंड मेरा है ऑर्गेनाइज्ड कोड। ये क्या करता है, मेरा कोड को ऑर्गेनाइज करके रखता है। सो लॉजिकल ग्रुपिंग मेक द प्रोजेक्ट ईजियर टू नेविगेट एंड मैनेज। मुझे नेविगेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए ईजी कब होगा, जब मेरा कोड लॉजिकली ऑर्गेनाइज होकर रहेगा, राइट। उसके बाद मेरा आता है एक्सेस कंट्रोल। सो क्लासेस इंटरफेस कैन बी हिडन फ्रॉम अदर बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेटेड etc, ये सारा चीज़ मेरे पास है। मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर में बताऊंगा कि ये सारा चीज़ें का यूसेज कहाँ पे होता है। सो उसके बाद आता है कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड कैन बी रीयूज अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय इंपोर्टिंग पैकेजेस। तो मॉड्यूलरिटी भी है उसका बेनिफिट। इनकरेज मॉड्यूलरिटी प्रोग्रामिंग वेयर ईच मॉड्यूल पैकेज कैन बी डेवलप्ड और टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। सो जब भी कोई मैं पैकेज को, कोई प्रोग्राम को डेवलप करूँगा तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली टेस्टेड कर पाऊँ, तो वो मॉड्यूलरिटी में मुझे हेल्प मिलता है। तो ओवरऑल वो मॉड्यूलरिटी प्रोग्राम को हम बोलते हैं, ये प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी के कॉन्सेप्ट में है। तो उसके बाद जब भी मैं कोई पैकेज क्रिएट करूँगा तो मुझे कुछ रूल का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करके मैं एक पैकेज बना पाऊँगा। सो मेरे पास कुछ स्पेसिफाइड रूल एंड रेगुलेशंस है। पहले मेरे पास है पैकेज नेम शुड बी लोअर केस। जब भी कोई मैं पैकेज बनाऊँगा तो मेरा लोअर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। लाइक मेरा नाम सौरभ है तो मैं स्मॉल एस से स्टार्ट करूँगा। सो फॉलो फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन पैकेज नेम। तो थर्ड वन, ओनली वन पैकेज पर फाइल। पैकेज मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट। नो क्लास कैन बिलोंग टू मल्टीपल पैकेजेस, राइट। सो यूज डोमेन नेमिंग फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। अगर मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं डोमेन नेम यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ इम्पोर्ट टू एक्सेस क्लास फ्रॉम अदर पैकेजेस। सो उसके बाद मेरे पास आता है एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से मैं एक डेटा को एक्सेस कर पाता हूँ, साथ में उसका सिक्योरिटी का भी ध्यान उसमें आता है। तो लेट स्टार्ट द डिटेल्स अबाउट स्टार्ट अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। तो जावा में एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल है, कितने टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर है, वो सीखेंगे। सो एक्सेस स्पेसिफायर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। कभी आपको एक्सेस स्पेसिफायर के नाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी आपको एक्सेस मॉडिफायर के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो इन जावा डिफाइन द विजिबिलिटी और एक्सेस लेवल ऑफ क्लासेस, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। मेरे पास जो क्लासेस है, जो वेरिएबल्स है, जो कंस्ट्रक्टर है, जो मेथड है, मैं उसको कहाँ यूज़ कर पाऊँगा, उसका एक्सेस लेवल मेरा क्या रहेगा, उसको यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर। दे कंट्रोल वेयर यू कैन एक्सेस सर्टेन पीस ऑफ कोड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट। सो प्राइवेट का काम क्या है, वो कहाँ एक्सेस कर पाएगा, एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। मेरे पास एक क्लास है, मैं क्लास के अंदर डिफाइन करता हूँ प्राइवेट इंट एज। तो उस इंटीजर डेटा टाइप को, जो इंटीजर वैल्यू मेरे पास है, उस वैल्यू को मैं विद इन सेम क्लास के अंदर यूज़ कर पाऊँगा। ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस लेवल है प्राइवेट। तो मैं उसको कैसे अचीव करूँगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। सो उसके बाद नंबर टू मेरे पास आता है डिफ़ॉल्ट नो कीवर्ड। मुझे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के लिए कोई भी मुझे कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज ओनली, ऑल्सो नोन एज पैकेज प्राइवेट। सो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है डिफ़ॉल्ट एक्सेस के लिए, मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के लिए। तो नंबर थर्ड मेरे पास आता है प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड का एक्सेस लेवल कहाँ तक है, accessible within the same package and by subclass in other packages। सो उसको मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा,
प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड कीवर्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल है प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम। तो उसके बाद आता है मेरा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के लिए मुझे कौन से कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होगा, पब्लिक का। पब्लिक लगा के मैं एक एक्सेस स्पेसिफायर बना पाऊँगा, तो उसका एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर मैं जो कोड लिखा होगा उसके अंदर मैं उसको कहाँ में भी इस्तेमाल कर पाऊँगा। वो लेस्ट रेस्ट्रिक्टिविटी एक्सेस लेवल है, ठीक है। तो उसके यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कीवर्ड पब्लिक। सो मैं पब्लिक लगा के मैं इस मेथड को, यहाँ पे एक मेथड है, मुझे एक चीज़ बताओ कि कोई चीज़ मेथड है उसको हम कैसे जानेंगे कि ये मेथड है। जानने के लिए सिंपल ट्रिक्स है, वहाँ पे आपको ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस मिल जाएगा, इस तरह से दिखेगा एक मेथड। तो मैं इस मेथड को पब्लिक बना दिया हूँ, तो मैं उसको कहीं पे भी एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। सो अगला टॉपिक में चलते हैं, एनकैप्सुलेशंस इन जावा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनकैप्सुलेशन नाम जैसे आपको पता चलता है कि कोई कैप्सूल्स होगा, एग्जैक्टली एक कैप्सूल दे आपको, अगर आप कैप्सूल देखे होंगे तो दो साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे कैप्सूल कैसे होगा, वन साइड मेरा डेटा होगा, अनदर साइड मेथड होगा। मतलब मैं उस डेटा को यूज़ कर पाऊँगा कैसे, मेथड के इस्तेमाल से। तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं। एनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द 4 मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल इन जावा, राइट। सो इट रेफर टू रैपिंग डेटा, variables and code together into a single unit, typically a class, and restricting direct access to some of the object components। so उसका कहने का मतलब यही है कि अगर मैं कोई भी डेटा को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे मेथड के माध्यम से उसे यूज़ करना होगा। तो डेटा एंड मेथड को रैप करता है सिंगल यूनिट में। सो उसको मैं कैसे अचीव कर पाऊँगा, सो इट इज़ अचीव यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट की मदद से एलॉन्ग विथ गेटर एंड सेटर मेथड की मदद से। सो मैं एक्सेस स्पेसिफायर आपको पहले से क्यों समझाया, क्योंकि मुझे एनकैप्सुलेशन पे एक्सेस स्पेसिफायर का यूसेस करूँगा मैं, ठीक है। तो मुझे इसलिए एक्सेस स्पेसिफायर आपको पहले पढ़ाना पड़ा। तो आप उसको पढ़ने के बाद समझ पाओगे कि एनकैप्सुलेशन का यूज़ में एक्सेस स्पेसिफायर का क्या रोल है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज़ करोगे एनकैप्सुलेशन के लिए, बट उसको अचीव कैसे करोगे, हाउ यू कैन अचीव, सो आप उनको बताओगे वी यूज़ एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, और एलॉन्ग विथ हम दो मेथड को यूज़ करेंगे, गेटर एंड सेटर मेथड्स। ये दोनों मेथड को यूज़ करके मैं एनकैप्सुलेशन अचीव कर पाऊँगा। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या की पॉइंट्स है, हाइड इंटरनल डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। तो मैं डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई अमाउंट है आपकी एटीएम पे, सो आप डायरेक्ट अमाउंट के साथ कोई आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। आपके पास विड्रॉ और डिपॉजिट का मेथड रहता है, आप विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, बट आपको वो डेटा के साथ डायरेक्टली काम करने के लिए कोई एक्सेस नहीं दिया जाता। तो उसको हेल्प करता है एनकैप्सुलेशन, इंटरनल डेटा को हाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस के लिए। यूज़ प्राइवेट टू रेस्ट्रिक्ट वेरिएबल एक्सेस। तो प्राइवेट कीवर्ड को यूज़ करके हम उसको रेस्ट्रिक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो सिक्योरिटी लेवल है वो हाई हो जाता है। यूज़ पब्लिक गेटर सेटर टू एक्सेस और मॉडिफाई प्राइवेट डेटा सेफ्टली। तो मेरे पास तो डेटा है, अगर मैं उसको सेव कर रहा हूँ तो, बट अगर वो यूसेज नहीं हो पाएगा तो उस डेटा का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो उसको मैं यूज़ कर पाऊँगा बट सेफली यूज़ कर पाऊँगा, राइट। ये पॉइंट यही बताता है कि मैं पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड लगा के मैं मॉडिफाई कर पाऊँगा प्राइवेट डेटा को सेफली। मैंने पहले डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, अभी तो वो डेटा सेफ हो गया है, मेरा प्राइवेट है, तो मैं उसको तो एक्सेस करना चाहता हूँ, बट उसको मैं पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड के माध्यम से उसको एक्सेस कर पाऊँगा, वो भी सेफली। उसके बाद देखते हैं हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन इन जावा। सो बेसिकली डिक्लेयर वेरिएबल एज प्राइवेट और प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड।
तो मैंने आपको बताया कि इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे अचीव करना है और उसका बेनिफिट क्या है। आपको ये तीनों चीज़ पता चला, और साथ में मैंने आपको बताया कि एक्सेस स्पेसिफायर जावा में क्या होता है, और साथ में मैंने आपको ये बताया कि जावा में पैकेज क्या होता है। तो अभी हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो उस प्रोग्राम पे कैसे मैं पैकेज का यूज़ करता हूँ, कहाँ पे मेरा एक्सेस स्पेसिफायर यूज हुआ है, और मैं उसको एनकैप्सुलेशन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, वो डिटेल्स देखेंगे एक प्रोग्राम बना के। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रोग्राम। अब हम आ चुके हैं कोड एडिटर के ऊपर। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इनकैप्सुलेशंस प्रोसेस होता है, और साथ में गेटर मेथड्स एंड सेटर मेथड्स हम कैसे यूज़ करते हैं, और साथ में कोई डेटा को हम प्राइवेट कैसे बनाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूसेस करके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले मुझे एक प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करने के लिए मुझे यहाँ से ऑप्शंस मिल जाता है। तो मैं आज के लिए जो प्रोजेक्ट बनाऊँगा ये होगा एनकैप्सुलेशंस मॉड्यूल, राइट। ये प्रोजेक्ट अभी मेरा बन जाएगा। लेट्स चेक। ये मेरे पास प्रोजेक्ट बन चुका है। तो उसके अंदर जो src फोल्डर है, तो उसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक पैकेज को। पैकेज को बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया था, तो ये स्टार्ट होता है लोअर केस से। जैसे कि लर्न विथ सौरभ ls.en एनकैप्सुलेशंस का पैकेज बना रहे हैं, प्लस मेरा जो पैकेजेस, एक नाम दे देते हैं पैकेजेस, राइट। मैं उसको फिनिश करता हूँ। मेरे पास ls.en.packages का एक पैकेज मेरा क्रिएट हो चुका है। तो मैं उसके अंदर एक क्लास डिफाइन करूँगा, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मुझे 2 क्लास की रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें मैं एक क्लास बनाऊँगा एम्प्लॉई का डेटा को प्राइवेट करके गेटर एंड सेटर मेथड के माध्यम से उस डेटा को एक्सेस करवाऊँगा, और साथ में मैं एक मेन क्लास बना के उसके अंदर डेटा को कॉल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बनाएंगे एम्प्लॉई, राइट। मेरे पास एम्प्लॉई का क्लास बन चुका है। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा जो डेटा है मैं उसको प्राइवेट करूँगा। मुझे कोई भी डेटा को प्राइवेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर के लिए कितने सारा 4 एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग पढ़े थे, तो उनसे हम एक स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे, उसका नाम है प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को कैसे अचीव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। प्राइवेट, हम उसकी एज को प्राइवेट बनाते हैं। उसके बाद उनका सैलरी को हम प्राइवेट बनाते हैं, राइट। तो मेरे पास प्राइवेट बनाने के लिए मैं प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ किया। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या है कि ये डेटा को यूसेस कर पाऊँगा विद इन द सेम क्लास। ये सेफ है, और उसको मैं एक्सेस करूँगा किसके माध्यम से, गेटर एंड सेटर मेथड की माध्यम से। तो चलिए बनाते हैं गेटर एंड सेटर मेथड। गेटर एंड सेटर मेथड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जेनरेट गेटर एंड सेटर मेथड। तो यहाँ पे मैं जेनरेट गेटर एंड सेटर मेथड सिलेक्ट ऑल करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ गेटर मेथड भी बना सकते हो, सेटर मेथड भी बना सकते हो। आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गेटर एंड सेटर मेथड बना सकते हो। तो अभी मुझे गेटर एंड सेटर मेथड दोनों की ज़रूरत है, तो मैं सिलेक्ट ऑल करके जनरेट कर देता हूँ। तो मेरे पास गेटर एंड सेटर मेथड बन चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो डेटा मैं प्राइवेट किया था। देखिए यहाँ पे मैंने गेटर एज किया, उसके बाद सेट एज किया, अगेन मैं गेट सैलरी किया, देन गेट सैलरी, देन सेट सैलरी, राइट। तो मेरे पास एक कम्प्लीटली स्ट्रक्चर बन चुका है गेटर एंड सेटर मेथड का। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। तो उसको कॉल करने के लिए मुझे एक मेन मेथड की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए एक मेन क्लास बनाऊंगा। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट।
न्यू क्लास, मेरे पास ऑलरेडी वन पैकेज है, ठीक है। तो मैं एक पैकेज के अंदर अपना दोनों क्लास को रख रहा हूँ, तो एक्सेस करने के लिए इजी होगा। ये एक फीचर है पैकेज का। तो मेरे पास मेन क्लास बन चुका है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेन मेथड का जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो अभी मेरे पास मेन मेथड बन चुका है। तो यहाँ पे उस डेटा को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो एम्प्लॉई क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल न्यू, ठीक है। मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो मैं उसको कॉल करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा, डेटा को सेट करूँगा अभी, राइट। सो यहाँ पे डॉट सेट, मैं उसका एज को सेट करूँगा। तो एज क्या हो सकता है, मैंने इंटीजर रखा था, सो 26 डॉट सेट सैलरी, राइट। तो सैलरी क्या हो सकता है, और 25,000। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है, मैं जो डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ वो डेटा टाइप आप यूज़ करो, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा टाइप यूज़ करोगे। मुझे सैलरी इंटीजर में चाहिए था, मैं इंट पे यूज़ किया। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू, मान लो किसी को 25,500 सैलरी मिल रहा है, कोई भी, या डेसिमल कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट है, तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा टाइप यूज़ करोगे, राइट। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने सेट करवा दिया। तो बारी है उसके बाद मैं उसको गेट करूँगा, जो सेट किया हूँ गेट मतलब डिस्प्ले करूँगा। सो कैसे डिस्प्ले करूँगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट। सो सिस आउट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट के माध्यम से डिटेल्स को गेट करवाऊँगा। वेरी सिंपल। तो क्या एज है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट गेट एज। ये बहुत इजी है, समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी है। प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं है। लॉजिक को अगर एक बार आप समझ गए तो उसके लिए आपको आगे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सैलरी इज़, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस लॉजिक को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए। राइट। तो यहाँ पे मेरा गेट हो गया। पहले मैंने सेट किया, उसके बाद गेट किया, उसके बाद रन करते हैं उसको। आपके पास रिजल्ट क्या है, एज 26 है, सैलरी 25,000 है। उसका मतलब मैंने जो डेटा को डिफाइन किया था, वो डेटा को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाया। उसको मैंने एक्सेस किया, तो एक्सेस किया किसकी मदद से, गेटर एंड सेटर मेथड, दोनों मेथड है। मैं मेथड के जरिए डेटा को एक्सेस कर पाया। वो क्या हुआ, मेरा इनकैप्सुलेशंस। और साथ में हमने ये सीखे कि अगर कोई डेटा को अगर मुझे प्राइवेट करना है तो मुझे उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर का रिक्वायरमेंट होगा। उस एक्सेस स्पेसिफायर को एक यूज़ किया हमने प्राइवेट। उसके बाद हमने ये सीखा कि पैकेज क्या होता है, पैकेज के अंदर कैसे क्लास को मेंटेन करके रखते हैं। तो तीनों चीज़ आज हम कवर किए। पैकेज क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, राइट। तो आज का क्लास अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अगर आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए उनके साथ। कोई भी डाउट है आपको, अगर किसी चीज़ में आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी आपको चाहिए, लगता है कि ये चीज़ मिसिंग हो गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगले वीडियो के लिए, अगला क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।